लेकिन आज बोले, राजा तुम मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? बोले मैं राजा रहुगण। बोले ये तुम्हारा शरीर रहुगण है, तुम कौन हो? आज राजा ने ये बात सुनी कि मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, और ये अज्ञानी, ये ब्राह्मण मुझे बता रहा है तुम्हारा शरीर रहुगण है। राजा तुम तो रहुगण नहीं हो, तुम कौन हो? राजा के हाथ से तलवार छूट गई, चरणों में गिर पड़े। तो आज पहली बार भरत जी बोले, अकोविद कोविद बाद बादान बदस्यथो नादिविदां वरिष्ठम नासूरयो ही व्यवहारमेनो तत्त्वावमर्षेण सह मनन्ति। अरे रहुगण, तत्व को समझो। तत्व क्या है? तत्व ये है कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं। तत्व तो ये है जैसे हजारों घड़ों में पानी भरा हुआ है और हर घड़े में आकाश दिखाई पड़ता है, और सब जब सारे घड़े फूट जाते हैं तो आकाश एक हो जाता है। तो आत्मा तो एक है। तुम मेरा पता पूछते हो, तुम्हें तुम्हारा पता नहीं। तुम कहते हो कि मुझ पे भार नहीं ढोया जाता, मुझसे पालकी नहीं चलती। अरे चलो, मुझसे तो पालकी नहीं चलती। भार झोंक दियो भार में, हम तो उतरे पार। जिन सिर राखा भार, बेडूबे मझधार में। राजन, मेरे पास तो कोई भार ही नहीं है। मैं पालकी का भार तो क्या, मैं तो अपना भार भी नहीं ढोता। मैं तो उड़ता हूं, जैसे जहां जहां हवा मुझे ले जाती है, जहां प्रभु मुझे ले जाते हैं, मैं चला जाता हूं। न मुझे खाने की चिंता, न मुझे प्यास की चिंता, न मुझे शरीर की चिंता, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तुमको सारी चिंताओं ने घेर रखा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त कैसा होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपीश है शुना, अमानिनो मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो तो जैसे पत्ता टूटता है, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अब वो कहां जाएगा उसे कुछ पता नहीं, जहां प्रभु भेज देंगे वहीं चला जाएगा। भक्त ऐसा होता है, वो कभी भार लेके चलता नहीं है। तुमको टेंशन इसलिए है कि तुमने बहुत सारा लोड अपने माथे पर रखा है। पति का लोड, पत्नी का लोड, परिवार का लोड, गृहस्थ का लोड, धंधे का, व्यवसाय का, सारी फाइलें तुम अपने सर पे लेके चलते हो हर समय। इसलिए परेशान लगता है कि हमारी खोपड़ी खाली है, लेकिन इतना बड़ी बड़ी फाइलों का लोड है तुम्हारे सर पर कि तुमको इसलिए टेंशन है। तुमको यदि अटेंशन होना है तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, अपने सर को झुका दो गोविंद के चरणों में। सारा बोझ कहां जाएगा? प्रभु के चरणों में। ये श्रीनाथ जी के विग्रह को देखते हो, इनकी नेत्र कहां है? ये छवि को देखते हो, इनकी आंखें किसे देख रही हैं? ये संसार को नहीं देख रही। ये भगवान अपने चरणों को देखता है। क्यों? जो मेरे चरण में आ गया मैं उसका, जो मेरे पास आ गया, जिसने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, मेरे चरणों का अवलंबन ले लिया, वो मेरा। बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। तो जब हम भगवान के चरणों में झुकते हैं, झुकने का मतलब ही एक है कि हम झुकेंगे तो हमारा मस्तिष्क पे जो भी बोझ होगा वो भगवान के चरणों में गिर जाएगा। हमारा दिमाग हल्का हो जाएगा, हम अटेंशन हो जाएंगे। तो ये उपदेश दिया